वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स। पावर पॉइंट की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पावर पॉइंट के अंदर आज हम जो सीखेंगे वो होगा हमारा पावर पॉइंट में टेबल बनाना। उसके लिए आपको इंसर्ट टैब पे आना होगा, जिसमें आप कोई भी टेबल क्रिएट करोगे और जैसे आप कोई टेबल क्रिएट करोगे तो अलग से कुछ टैब आपके ओपन हो जाते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। तो मैंने एक अलग से स्लाइड ले रखी है, मैंने ब्लैंक स्लाइड ली है। जो होम के अंदर आकर के न्यू स्लाइड में से एक ब्लैंक स्लाइड मैंने ले लिया। अगर आप चाहो तो टाइटल सब टाइटल वाली या अदर किसी भी लेआउट की आप स्लाइड ले सकते हो। तो मैंने इंसर्ट्स पे जा कर के टेबल के अंदर आकर के या तो मैं इंसर्ट टेबल ले लूँ या फिर मैं ऊपर से एडजस्ट कर लूँ। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेबल एडजस्ट कर दिया यहाँ पे जा कर के, और मैं नीचे तक की टेबल जो है वो यहाँ तक की कवर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो एक टेबल जो है मेरी इंसर्ट हो जाती है। अब इसके जैसे ही मैंने टेबल्स को इंसर्ट करा है, यहाँ पे डिजाइन और लेआउट टैब्स जो है इसके आ गए हैं। मैं बाहर क्लिक करूँ तो लेआउट और डिजाइन टैब नहीं शो कराएगा, तो वापस टेबल पे क्लिक करना है तो इसके टैब आ जाएंगे। तो सबसे जो फर्स्ट यूज है वो मैं डिजाइन्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो डिजाइन्स में क्या होता है, जो आपने टेबल बनाई है उस पर आप डिजाइन्स डाल देते हो। तो मैं सारी को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ से आप देख रहे हो टेबल स्टाइल लिखा हुआ है, इसके अंदर आपने जाना है और इसमें से कोई भी आप डिजाइन जो आप लेना चाहते हो उस पर आपने क्लिक कर देना। तो जैसे मैंने ये डिजाइन ले लिया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड वही स्टाइल इसमें फिल हो गया है। अब साइड में देख रहे हो आप, यहाँ पे भी जा करके आप कोई भी कलर ले सकते हो। देखिए मैंने ये कलर ले लिया है। अब इस पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप कोई भी कलर डालते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे इतने वाले मैटर में कुछ डिफरेंट डालना चाहता हूँ, येलो डाल दिया, ग्रीन डाल दिया, मैंने कोई भी कलर डाला, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। बैकग्राउंड्स मोर फिल कलर पे जा करके आप कस्टम कर सकते हो, किसी भी कलर को अपनी मर्जी से आप बना सकते हो, उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, हल्का फीका जो हो जाएगा और ओके करेंगे तो जितना सिलेक्ट था आपका एरिया उसमें वो फिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर्स पे क्लिक, अगर आप जिस मैटर्स पे आप डालना चाहते हो या जिन सेलों पे आप पिक्चर्स फिल करना चाहते हो उनमें आपकी पिक्चर्स देखिए फिल हो जाती है, तो आप पिक्चर्स फिल कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि मुझे पिक्चर्स की बजाय यहाँ से ग्रेडिएंट्स फिल करने हैं तो वो आ जाएंगे। देखिए जो ग्रेडिएंट्स होते हैं आपके, वो आपने जो ऊपर कलर दिया है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और मोर ग्रेडिएंट्स में आपके काफ़ी सारे ग्रेडिएंट्स ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसमें से आप कोई भी ग्रेडिएंट्स ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से लिया, मैंने ये वाला फिल करना है तो यहाँ पे दिखाता रहेगा वो। उसका स्टाइल चेंज करना है तो इस तरह के फॉर्मेट आ गए हैं, उसकी डायरेक्शन बदलनी है कुछ इस तरीके के फॉर्मेट आ गए हैं, लाइनिंग वगैरह, स्टाइल वगैरह, वो सब आप इसमें फिल कर सकते हैं। चलिए, मैं ये वाला जो इफेक्ट है मेरा, मैंने सारी टेबल को सिलेक्ट किया है, ये मैं टेक्सचर से भी डाल सकता हूँ, देन ऑफ टेबल बैकग्राउंड से मैं कलर फिल करके वो भी फिल कर सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं चाहिए है तो मैं उस चीज़ को नो फिल पे क्लिक करके हटा दूंगा। लेकिन आप ये देख रहे हो इसमें से ना लाइनिंग नज़र नहीं आ रही, सिलेक्ट करने पे नज़र आ रही है, तो इसके लिए आपको इसमें लाइनिंग का कलर भी बदल लेना होगा। अगर आप ड्रा करते हो तो यहाँ से अदर देन यहाँ पे ऑल बॉर्डर आपने दे देना। देखिए ऑल बॉर्डर अगर आप डालोगे तो बॉर्डर्स इफेक्ट शो करा देगा हमारा। यहाँ पे ये सेटिंग फिल करने के लिए था, ये बॉर्डर के लिए है। इसमें कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कुछ ऑप्शंस कैसे, जैसे कि नो बॉर्डर, मुझे कोई भी लाइनिंग नहीं चाहिए तो वो आप नो बॉर्डर कर दो। ऑल बॉर्डर, मुझे सारी जगह बॉर्डर चाहिए। आउटसाइड, केवल बाउंड्री पे मुझे बॉर्डर चाहिए। इनसाइड जो बॉर्डर है अंदर की तरफ से चाहिए। टॉप बॉर्डर, सिर्फ ऊपर की तरफ लाइनिंग जो मुझे बॉर्डर्स की चाहिए। बॉटम, नीचे की तरफ। लेफ्ट में बॉर्डर चाहिए, राइट में बॉर्डर आप लगाना चाहते हो। इसी तरीके से इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए या इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर चाहिए, मतलब दाएं से बाएं और वर्टिकल ऊपर से नीचे चाहिए। या फिर आपको डायगोनल्स डाउन बॉर्डर चाहिए जो कि इस तरीके से आएंगे। और अगले वाले क्या है, जो डायगोनल्स डाउन बॉर्डर है या डायगोनल्स अप बॉर्डर, तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में शो हो जाएंगे। तो मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए तो मैं नन कर देता हूँ। अब नन करने पे एक तो ये होगा कि अगर आप बाहर क्लिक करते तो लाइनिंग नज़र नहीं आती है आपको, तो उसके लिए करना क्या है, देखो फर्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी कलर ले लिया, फर्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मेट आएगा। लास्ट पे क्लिक करेंगे, लास्ट पे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, अंदर वालों पे ये इफेक्ट आएगा, टोटल वाले पे ये आएगा। अब ये ज़्यादातर तो नज़र जब आते हैं
जब यहाँ से कलर का कुछ फॉर्मेट अच्छे से आपको दिख रहा हो। जैसे मैंने ये ले लिया, अब देखिए मैंने लेफ्ट का हटाया तो लेफ्ट वाला हट गया, फर्स्ट का हटाता हूँ, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको फर्स्ट वाला हट गया। तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्मेट होंगे तब वो ज़्यादा नज़र आ जाएंगे। तो टेबल स्टाइल ऑप्शंस, देन ऑफ टेबल स्टाइल्स। तो ऑप्शन तो ये होते हैं कि जो टेबल स्टाइल डाला है उनमें से ऑप्शन ये है कि फर्स्ट कॉलम का हटा दूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कुछ इफेक्ट आपको मिल जाते हैं जिसमें कुछ इस तरीके के इफेक्ट आप पीछे देख रहे हो, कुछ 3D टाइप नज़र आ रही है हमें जो है, तो ऐसे हो गई। या फिर इस तरीके के फॉर्मेट आप लगाओगे। शैडोज़ में आपको पता है कि भाई नीचे जो है या ऊपर है वो शैडो आ जाएगी जैसे नज़र आ रही है। और रिफ्लेक्शंस में उस टेबल का रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे की तरफ शो हो रहा है, जिसमें जैसे इफेक्ट है वैसे शो करा देगा। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये लाइनिंग के लिए। तो कुछ और ऑप्शन है इसमें, देखिए यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल है, ये तो टेक्स्ट के लिए है। या तो मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट टाइप कर दूँ, उस पर आप काम कर सकते हो, तब ये काम करेगी। यहाँ पे कि मुझे स्टाइल कुछ इस तरीके का चाहिए तो वो ऐसे शो हो जाएगा। चलिए मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके का स्टाइल आपको चाहिए तो वो ऐसे शो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ओके। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ जा कर के फ़ॉन्ट बदल देता हूँ, इधर आकर के मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये होगी हमारे यहाँ पे, ये देखिएगा ये लाइनिंग पे इफेक्ट आ रहा है, ऐसे डाल देना है मैंने यहाँ से। उसके बाद यहाँ से भी आप चाहो तो बदल सकते हो, इफेक्ट आ रहे हैं हमारे। और ये रिफ्लेक्शंस के किस चीज़ के, वर्ड आर्ट के, जो हमारी जो टेक्स्ट जो हमारा इसमें डाला हुआ है मैटर जो है सेल के अंदर, उन पे इफेक्ट यहाँ से सारे पे आप डाल सकते हो। तो ये तो टेक्स्ट के लिए था, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो होता है अलग अलग जो है वर्ड स्टाइल पे करना है या शिफ्ट्स पे करना है या टेबल स्टाइल पे करना, वो अलग अलग इफेक्ट है जो नीचे से आप ग्रुप देख करके पता लगा सकते हो कि ये कहाँ पे यूज होता है। अब जो लाइनिंग आपने ले ली है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे मैंने कोई लाइनिंग डाली है, मैं इस लाइनिंग को इधर से ऐसे बना रहा हूँ या फिर इस तरीके से मैं उसको बना रहा हूँ, या फिर आप उसका जो स्टाइल है वो आप बदल सकते हो इनमें से कि आपको कैसे चाहिए, कितना बड़ा उसका साइज चाहिए और कलर आपको कैसा चाहिए। जैसा आपको कलर चाहिए आप कुछ उस तरीके का कलर लीजिएगा तो देखिएगा वैसे ही कलर में वो आपकी लाइनिंग जो है नज़र आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से बॉर्डर है जो मेरा इरेज कर रहा हूँ तो वो देखिएगा लाइनिंग और जो आपकी इरेजिंग के लिए आप यूज करते हो, जो अभी आपने बनाई जितने को सिलेक्ट किया वो इरेज हो जाएगी। तो यहाँ से कहने का मतलब है टेबल का स्टाइल डालना, वर्ड आर्ट ऑफ स्टाइल्स करना, जो टेक्स्ट है आपका ड्रा बॉर्डर। अगर आप खुद ड्रा करते हो मतलब जैसे कि ऐसे भी बना सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है। ये लाइन इसकी वजह से आ रही है, अगर आप ये ले रहे हो ना लाइनिंग इसकी वजह से आ रही है। देखिए अब नॉर्मल आने वाली है, अगर मैं यहाँ से डालूँ तो नॉर्मल आने वाली है। तो ऊपर से आपने जो भी लाइनिंग का स्टाइल लेना है वो आप ऊपर से ले सकते हो, ठीक है। ये साइज ले सकते हो लाइनिंग का, ये कलर ले सकते हो, इरेज से इरेज कर सकते हो उस बॉर्डर्स को। ये सारी डिजाइन्स के लिए है जो आप टेबल बना रहे हो। और लेआउट जो होता है आप टेबल से रिलेटेड वर्क करेंगे। तो पहले मैं इन सबको यहाँ से हटाने वाला हूँ और एक फ्रेश टेबल हम बनाने वाले हैं जिस पे इस तरह का कोई ज़्यादा डिजाइन नहीं होगा, ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं, डायरेक्ट क्लिक करें और आप इस चीज़ को क्या करें, डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। मैं इसको साइज़ जो है वो माइनस कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है जैसे। अब सेकंड नंबर पे मैं आ गया, इंसर्ट से जा कर के टेबल इंसर्ट करा लेते हैं, या फिर खुद ड्रा कीजिएगा आप या फिर इंसर्ट टेबल लीजिएगा। अगर एक्सेल से ले लेते हैं तो एक्सेल से ऑलरेडी बन के आ जाएगी, तो हम कर रहे हैं फर्स्ट वाले यूज। तो मैंने कुछ इतने से साइज पे यहाँ तक की मैंने जो है वो टेबल ले लिया, ये देखिएगा यहाँ तक की मैंने टेबल ले ली है। अब मैं इस पर डालने वाला हूँ एक फॉर्मेट। तो मैंने डाला कि नेम, शॉर्ट फॉर्म इज क्लास, देन सब्जेक्ट हिंदी इन इंग्लिश एंड ऑफ मैथ, डायरेक्शन की का यूज़ करें आप, देन ऑफ साइंस और टोटल। और अगर आपको और भी चाहिए तो वो भी हम अभी आगे सीखने वाले हैं। तो मैंने नेम डाल दिया इधर जा कर के, जैसे ये डालो, मैं डाल लेता हूँ इधर, यहाँ से नीचे मैंने डाला, ओके, और नेम ऐड कर दिया मैंने। अब हम क्लास ऐड कर लेते हैं। तो मैंने क्लास डाल दी, आप डिजिट्स में डाल सकते हैं, कुछ वैल्यू मैं इनमें ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से आपने जो है एक टेबल बना लेनी है। फॉर्मेट टेबल का सेल परचेज से रिलेटेड भी हो सकता है, अदर कोई स्टॉक से रिलेटेड आइटम हो आपकी, वो आप इसमें बना लीजिएगा। अब देखो पहले तो हम आ जाते हैं लेआउट पे।
तो लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है वो हम कवर करें। अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि भाई इसके अंदर यहाँ पे ये जो डिटेल है आप फिल कर ले, जैसे भी है आपके पास में, तो सबसे पहले लेआउट में जो कमांड है वो है सेलेक्ट की, सेलेक्ट टेबल। टेबल मतलब पूरी टेबल को सेलेक्ट कर देता है, आपकी जो पूरी टेबल है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब उसको कट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो। नेक्स्ट वाला है सिलेक्ट कॉलम। अब देखो, मेरा क्लास नंबर है, जो मेरी क्लास डिटेल है जो मेरी, उस पर मेरा कॉलम जो है यहाँ पे, वो कॉलम जो है मेरा वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा क्लिक है या नेम वाली सेल में मेरा क्लिक है और मैं इधर क्लिक करके सिलेक्ट ए कॉलम, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करके कट, कॉपी, डिलीट, जो आपकी मर्जी आप कर सकते हो। और कलर फिल करना है सेल में जो भी। सिलेक्ट रो, पूरी रो सिलेक्ट हो गई। वो आप माउस से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर से नीचे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। बाहर क्लिक करोगे आप ऐसे, और सिलेक्ट ऐसे बाहर क्लिक करके कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमांड क्या है, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट कॉलम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, देन सेलेक्ट रो, रो को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, व्यू गाइडलाइंस। देखो ये जो अंदर वाली लाइनिंग है ना, इनको गाइडलाइन बोला जाता है। और अब इसका इफेक्ट देखना, मैंने पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखो मैंने हटाया, कुछ इफेक्ट नहीं आया। मैं फिर से लगाता हूँ तो फिर कुछ इफेक्ट आएगा, नहीं आया। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए एक डिजाइन का फॉर्मेट काम करता है। डिजाइन में आए और डिजाइन में से यहाँ से मैं कुछ फॉर्मेट डाल लेता हूँ। देखो ये जो फॉर्मेट है ना लाइट वाले, ये डाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई भी ग्राफ नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं लेआउट पे जाऊँ और व्यू गाइडलाइंस कर दूँ तो देखो ग्राफ हट गया है इसका, यहाँ पे कोई भी ग्राफ नहीं है हमारा, यहाँ पे कोई भी ग्राफ नज़र नहीं आ रहा है। मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो कोई ग्राफ नहीं है। जैसे मैं व्यू गाइडलाइंस पे क्लिक करूँ, वाइट लाइनिंग में आपको इस पर ग्राफ नज़र आएगा। और जूम करके मैं दिखाने वाला हूँ आपको। अब आप देख रहे हो लाइनिंग नज़र आ रही है, और जैसे मैं इस पर व्यू गाइडलाइन से क्लिक करता हूँ तो ग्राफ चला गया, वापस क्लिक करता हूँ तो ग्राफ शो हो जाएगा। तो इसका रीजन होता है ये वाला। ठीक है, तो चलिए ऊपर कर लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट देख लिए भी, नेक्स्ट इसमें ले लेते हैं हम डिलीट कॉलम। अब सपोज करो मुझे ये जो हिंदी वाला डाटा है ना ये नहीं चाहिए, मैंने सारे को सिलेक्ट कर दिया, ओके, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन इसमें क्या हुआ, मैटर तो डिलीट हो गया, बीच में कॉलम तो खाली रह गया ना। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उसके लिए अपने पास ऑप्शन है डिलीट कॉलम। तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूं सारे को और मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ। डिलीट कॉलम, एक मैसेज ये है इसका कि कॉलम तो डिलीट हो जाएगा पर सीरीज कंटिन्यू रहेगी, और ये मैटर लेफ्ट की तरफ एडजस्ट हो गया, शिफ्ट हो गया मतलब कहने का। तो कॉलम को डिलीट किया जा सकता है। ओके, अंडू कर देता हूँ मैं Ctrl+Z से, या फिर आप अंडू कर लें। अब अगर मुझे ये कैंडिडेट बीच में नहीं चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ डिलीट रो, पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अब जैसे मैंने डिलीट किया वो हमारी रो डिलीट हो जाती है। डिलीट रो, रो को डिलीट करने के लिए तो नीचे वाला जो मैटर था ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया क्योंकि सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अंडू कर लेता हूँ। और अगर आप ऐसे खाली सेलेक्ट करके डिलीट करते तो क्या रहती, रो रह जाती है ऐसे। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट टेबल। अब एक सबसे पहले बात बता दूं, अगर टेबल डिलीट हो गई तो ना डिजाइन टैब ना लेआउट टैब, ये तो होता है टेबल को डिलीट करने के लिए, देखो चले गए ना, क्योंकि वो टेबल के साथ ही आते हैं। ठीक है, चलिए अंडू कर लेते हैं फिलहाल। तो उस कमांड का मीनिंग क्या है, टेबल को डिलीट करने के लिए लेआउट पे आते हैं डिलीट टेबल, जो कि आप सीधे भी सिलेक्ट करके सारी टेबल को डिलीट बटन दबा करके भी कर सकते हो, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा करके। अब आगे देखिए, रो एंड कॉलम ग्रुप इंसर्ट। अब वो क्या, देखो डिस्क्रिप्शंस भी शो हो रही है यहाँ पे, टिप्स एंड डिस्क्रिप्शंस दोनों शो हो गई हैं। इसमें क्या बता रहा है कि इंसर्ट अवो, क्या इंसर्ट अवो, ऐड ए न्यू रो डायरेक्टली अवो द सिलेक्टेड रो। जो हमारी रो सिलेक्ट है ना, मतलब मैं अमित वाली रो में हूँ, यहाँ पे पहले वाली में हूँ, और इससे ऊपर एक रो आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ये देखो खाली रो आ गई है, इस पर मुझे किसी और कैंडिडेट का डाटा डालना है, वो ऐसे काफ़ी सारी ले सकते हो। लेकिन एक और शॉर्ट में बता दूँ, अंडू कर देता हूँ मैं। अगर मैं दो रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ ना, दो, और मैं इंसर्ट अबो करता हूँ तो फिर दो रो ही ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। वरना आप एक एक कर सकते हो, 3 कर लो, 4 कर लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है इंसर्ट बिलो। क्या, इंसर्ट रो बिलो, और ऊपर आइकन भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ अलग से आइकन भी दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो उससे भी काफ़ी ईजी हो जाता है समझने के लिए।
बाकी डिस्क्रिप्शन और टिप्स में आप देख रहे हो। तो मैंने यहाँ से इस पर क्लिक किया, मुझे नीचे की तरफ चाहिए तो इंसर्ट बिलो, जहाँ पे हमारा क्लिक है उससे नीचे रो आ जाएगी। ठीक है, अंडू कर लेता हूँ मैं। अब ऐसे ही है इंसर्ट लेफ्ट कॉलम, मुझे इससे इधर एक कॉलम चाहिए, तो जहाँ कर्सर होता है उसके लेफ्ट में आएगा, तो इंसर्ट लेफ्ट एक कॉलम आ गया। जैसे मैं चाहता था यहाँ पे रोल नंबर रह गया, मेरा रोल नंबर लिखना है तो वो आप ऐड कर सकते हो। फिर से अंडू कर लेता हूँ मैं। और ऐसे ही है राइट में चाहिए तो राइट में आप कर सकते हो। तो ये कर्सर के हिसाब से काम करेगा, जहाँ आपका कर्सर है ना, जैसे मेरा कर्सर इस क्लास में इधर है, तो मैं राइट करूँगा तो राइट में आएगा और लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट में आएगा, अगर कॉलम ले रहे हो तो। और अब वो बिलो रो के लिए। अब अगली कमांड है मर्ज सेल, एक सेल में जोड़ने के। मुझे यहाँ पे ये जो मेरी काफ़ी सारी सेल हैं, 4 सेल मैंने सेलेक्ट कर ली, मर्ज सेल, ये एक सेल में जोड़ के। देखो यहाँ पे अब कोई सेल अलग से नहीं है, सारी की सारी एक सेल बन गई है हमारी। ये देखिए सारी की सारी एक सेल बन गई है। तो मर्ज सेल किया जा सकता है, मैं अंडू कर देता हूँ भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, स्प्लिट सेल। इस सेल में मुझे और 2 डाटा ऐड करने हैं, 4 सेल बनानी है इस अकेली सेल की, तो सेल को स्प्लिट कर देंगे। मुझे इसके अंदर 2 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए, तो स्प्लिट हो गया। देखिए 1 और 2 कॉलम, ऊपर से नीचे कॉलम और दाएं से बाएं रो, तो 2 कॉलम और 2 सेल हो गई। उनमें आप अलग अलग डाटा लिख सकते हो। अंडू कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो आता है, एक बार मैं सारे को सिलेक्ट करके इस पर लाइनिंग दे दूं ताकि अच्छे से आपको दिखती रहे। ये काफ़ी बड़ी हो गई है, मैं नॉर्मल साइज करता हूँ। नॉर्मल साइज करके सेलेक्ट कर लेते हैं, सारी को सिलेक्ट करके, और लाइनिंग का साइज में कम करने वाला ग्राफ डाल लेता हूँ। और लाइनिंग का साइज कम मैंने किया है, और जो कलर है लाइनिंग का वो मैं ब्लैक ही करने वाला। लेआउट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारी स्प्लिट सेल हो गई थी हाई में और विड्थ में। किस चीज़ को, या तो एक अकेली आप सेल पे क्लिक करके आए हो, यहाँ पे है तो मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ तो ऊपर, और दाएं से बाएं करता हूँ तो दाएं से बाएं। ये देखो साथ में बढ़ेगा, पूरी रो ही बढ़ेगी। अकेली सेल का तो वर्क नहीं होगा ना इसमें, अकेली खाली सेल होती, अलग से अकेली ही एक ही होती तो बात अलग है। तो आप वो कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन कमांड है। मैंने इस रो को, इस कॉलम के साइज को कम कर दिया। ये देखो कम है, ये ज़्यादा, ये काफ़ी ज़्यादा है, ये सबसे कम है। और ऐसे ही मैंने इस रो को भी नीचे की तरफ बढ़ा दिया। अब आप देखिए ये जो अमित वाली रो है, कितना ज़्यादा साइज है इसका, इनका कम कम है। ऐसे इस पूरे कॉलम का साइज काफ़ी ज़्यादा है विड्थ में, और इनका कम है। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई ये सारे इक्वल होने चाहिए, तो करना क्या होगा, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो। आप सिलेक्ट टेबल यहाँ से कर लो, या सिलेक्ट ऑल टेबल कर लो। आप यहाँ से रो है, कॉलम है, टेबल कर ली, चलो आपने डिस्ट्रीब्यूट इज रो है, रो बराबर हो जाएगी साइज में, एंड कॉलम से कॉलम बराबर हो जाएगा। तो हमारा रो एंड कॉलम का साइज देखो, जो टेबल है चारों तरफ से उतनी ही रहेगी, बीच में जो कॉलम और रो हैं वो इक्वल स्पेस में ऐड हो जाएंगे, कॉलम भी और हमारी रो भी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये क्या है, अलाइनमेंट है। अब जैसे अपनी कोई सेल है, जैसे मैं ले लेता हूँ 67 है, अब ये लेफ्ट में इधर है ना, तो मैं इसको करता हूँ राइट में, सेंटर में पहले तो, फिर राइट में, तो राइट में होगी। उस सेल के अंदर जो आपका मैटर, उस सेल के अंदर अलाइंस हो जाता है, सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा, सेल के लेफ्ट में आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये अलाइंस टॉप, ऊपर की तरफ सबसे ऊपर जाएगा। अब आप कहोगे कि इससे तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि है ही ऊपर, स्पेस बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, हमने स्पेस बढ़ा लिया ना। सेंटर ऊपर से नीचे बीच में, जिसको बोलते हैं मिडल, और बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, तो ये तो है सबसे नीचे, फिर बीच में और सबसे ऊपर, तो ये टॉप टू बॉटम काम करता है। और लेफ्ट, सेंटर और राइट, और ये दाएं से बाएं काम करता है। तो मैं इसको वापस एडजस्ट करता हूँ। अब आ गई डायरेक्शन। अब इसी मैट्रिक की डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये ऐसे रोटेट हो जाए, देखिए ऐसे हो गया है रोटेट, तो ये आप रोटेट कर सकते हो। मोर रोटेट ऑप्शन में भी आपको कमांड रोटेट की ही मिल जाए, वो एक बेसिक सी सेटिंग है। सेल मार्जिंग, सेल में स्पेस। अब देखो ये जो सेल मार्जिंग है ना, ये सिंपली एक सेल के लिए काम करती है। जैसे मेरा कोई टेक्स्ट हो गया, आप उसमें इतना स्पेस चारों तरफ छोड़ना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हो आप। 0 0 कोई मैट्रिक की कोई भी स्पेस नहीं है, नॉर्मली ऐसे हो जाए। जब आप टेक्स्ट लिखते हो ना, तो इसके चारों तरफ खाली जो स्पेस कितना बचे
वो सेल मार्जिन स्पेस रहेगा हमारा यहाँ पे कि 0.5। तो चारों तरफ जब आप टेक्स्ट लिखते हो ना, लिखते लिखते नीचे भी आ जाओ, ज़्यादा कोई वैल्यू हो तो चारों तरफ सेल के स्पेस जैसे इनमें दिख रहा है, अगर मैं बिल्कुल इधर भी लिखने की कोशिश करूँ ना तो यहाँ तक नहीं आएगा ये, तो वो स्पेस इतना शो कराएगा। तो चलिए बेसिकली नॉर्मल जो भी है इसमें सेटअप करना चाहो कर सकते हो, कस्टम मार्जिन भी कर सकते हो, कस्टम मार्जिन कर सकते हो। टॉप मिडिल बॉटम, लेफ्ट में कितना रहे, लेफ्ट में रहे इतना, राइट में कितना रहे इतना, टॉप में इतना, बॉटम में इतना, इधर इधर दाएं बाएं, तो वो आप देख सकते हो, प्रीव्यू करके आप देख सकते हो। आगे आता है यहाँ से टेबल का साइज, या तो आप पूरी टेबल को ही सिलेक्ट कर लीजिए और या फिर अकेली सेल को आप काम कर रहे हो उसको आप यूज कर रहे हो, तो मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेबल साइज ऊपर से नीचे ऐसे हो गई, दाएं से बाएं मैंने थोड़ा कम कर लिया, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, दाएं से बाएं है तो मैं इसको करता हूँ। इससे एक बेस्ट ये यूज होता है हमारा, इसमें सभी कॉलमों के साथ साथ पूरी टेबल एडजस्ट होती है। साइज जब हम करते हैं तो पूरी टेबल होती है, और लॉक करने का मीनिंग भी अभी लॉक हो जाती है ये टेबल हमारी, अब पूरी टेबल पे एडजस्ट करेगा। इससे क्या होता है, लॉक होने से दाएं बाएं ऊपर नीचे दोनों एक साथ बढ़ेंगे। अगर इसको मैं हटा दूं तो दाएं से बाएं केवल और ऊपर से नीचे केवल, ठीक है। तो ये भी क्लियर होगी अपनी कमांड। अब आगे ये बेसिक कमांड है अरेंज वाली, जो कि हम पीछे भी करके आ चुके हैं, जो कि किसी शेप से यूज होती है। कोई हमारी शेप्स होती है उसके ब्रिंग टू फ्रंट करना है, सेंड टू बैक करना है, ऐसे ही अपनी अगर कोई टेबल्स हो एक से ज़्यादा तो उस पर भी आप काम कर सकते हो। अलाइंग वैसे लेफ्ट में ले जाना हो, टेबल को सेंटर में ले जाना हो, राइट में ले जाना हो, ये स्लाइड के अकॉर्डिंग काम कर रही पेज में यहाँ पे भी आपको दिखती रहेगी। ऐसे ही टॉप में ले जाना हो, मिडिल में ले जाना हो, स्लाइड के बीच में एडजस्ट करना है यहाँ से, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, बॉटम में हॉरिजॉन्टल दाएं से बाएं, बीच में वर्टिकल ऊपर से नीचे, जो है आप उस चीज़ को बीच में एडजस्ट कर सकते हो अपनी स्लाइड के। ओके, देन व्यू गाइडलाइंस ऑफ ग्राफ, ये देखिए कुछ हल्का सा आपको नजर आ रहा होगा कि इस पे ग्राफ डल गया है, स्लाइड पे ग्राफ डल गया है। और गाइडलाइन सेटिंग्स पे जाकर के डिस्प्ले गाइडलाइंस दोनों आप चाहो तो लगा सकते हो। बीच में से सेंटर पॉइंट भी आ गया दाएं से बाएं, और यहाँ से मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी हट गया है। और गाइडलाइन सेटिंग्स में से आप इनको भी यहाँ से हटा दे तो वो भी हट जाएगा। सिलेक्शन पेन में नेम आता है, जैसे आप कोई शेप्स ले लेते हैं ना, इंसर्ट्स पे जा करके कोई आपने शेप्स ले ली, मैंने शेप्स बना दी, यहाँ पे मैंने एक शेप्स बना दी, तो नेम आ गया कि स्माइल फेस को सिलेक्ट करना, ये नंबर है कि पहले जो आपने बना ना, आगे मैं लूँगा 6 नंबर आएगा, 7 नंबर पे ये लिया था, 8 नंबर पे ये लिया था आपने, तो ये उस चीज़ के लिए काम करता है। अब देखो ये कमांड हमने यहाँ से चालू कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए होता है कि ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। अगर आपकी टेबल है तो टेबल के अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा, जो आपकी टेबल है। देखो अब चल गया ये, अब ये ब्रिंग टू फ्रंट है ना, तो सेंड टू बैक। तो अगर कोई आपकी एक और टेबल हो, अगर मैं एक और टेबल बना लूँ तो उसके पीछे जाएगी, देन ब्रिंग टू फ्रंट सबसे आगे हो जाएगी, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अब आप देख रहे हो सेंड टू बैक, देखो यहाँ पे इंग्लिश था तो उसके पीछे चला गया है इमेज के। और ब्रिंग टू फ्रंट अगर मैं करता हूँ तो ब्रिंग टू फ्रंट उसके आगे आ गया, अगर मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करके ये वर्क कर रहा हूँ। तो ऐसे टेबल से रिलेटेड भी बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, शेप से रिलेटेड भी आप कर सकते हो, वो सारे वर्क आप कर सकते हो के अंदर। तो ऐसे में अगर आप कोई टेबल बनाना चाहते हो पावर पॉइंट्स के अंदर, रिलेटेड जो भी है उसके फॉर्मेट, जो कि डिजाइंस डन ऑफ लेआउट, वो सारे आप इसके अंदर से कर सकते हो। और ये भी आपकी अगर शेप्स वगैरह तो उन पे वर्क करेगा, क्योंकि अरेंज से रिलेटेड कमांड है ये, रोटेट करना है, ग्रुप बनाना है। तो आई होप आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगर हमें पावर पॉइंट के अंदर किसी का डाटा ऐड करना है और उसमें कुछ रिकॉर्ड मेंशन करना है, तो वो सारा का सारा आप एक टेबल के अंदर परफेक्ट तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोगे। और एक सेकंड ऑप्शन भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई टेबल अगर आप ले रहे हो, चलिए मैं एक और इंसर्ट कर लेता हूँ स्लाइड, और इंसर्ट पे जा करके अगर आप यूज करते हो यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा लेआउट तो आप ले सकते हो। इंसर्ट पे हम आ गए, यहाँ से एक्सेल खुल जाएगा। और इसका एक बेस्ट ऑप्शन ये रहता है हमारा कि जब भी कोई आप एक्सेल लोगे इसके अंदर, उस पर जो भी आप वर्क करोगे तो वो इसमें डायरेक्ट आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक्सेल लेते हो, मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, देखिए हमारा एक्सेल ओपन हो गया है इस पर हमारा। तो मैं व्यू पे जा करके ये जो डिटेल है मेरी, मैं इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए जूम कर रखा है काफ़ी ज़्यादा हमने, इस वजह से ऐसा आ रहा है। और तो इस पर आप डाल सकते हो नेम, क्लास, रोल नंबर एक्सेट्रा, और फिर बाहर क्लिक करना है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये भी आप एक एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप अच्छे से एक फॉर्मेट क्रिएट करोगे। पर जो आप एक्सेल वाला लोगे ना, उसमें न तो आपका आएगा
इधर से लेआउट नहीं आएगा डिजाइन, क्योंकि वो एक्सेल से रिलेटेड है, एक तरह का ऑब्जेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट वहीं से बन के आपका आएगा। और इसमें आप अपनी मर्जी से डिजाइन लेआउट अलग अलग जो है फॉर्मेट वो अप्लाई कर सकते हो। तो आज हमारे जो एक्सेल की क्लासेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। तो मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।